Students, let us go forward with present chapter. We are taking question number 8. How do you classify organisms into kingdom, Monera and Protista? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं हर बार बताता हूँ कि जब तक आप चैप्टर को पढ़ोगे नहीं तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने अपने आप चैप्टर पढ़ना है। तो उसमें 5 किंगडम होते हैं जिसको सबसे पहले क्लासीफाई किया है 5 किंगडम्स में। उसमें से 2 किंगडम्स हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो उसमें बताया कि भाई हाउ डू यू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, कि आप इन 2 किंगडम्स में कैसे क्लासीफाई करोगे, मतलब क्या करेक्टर हमने देखना है कि इनमें क्लासीफाई करें। द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज द की डिफरेंस, यानी जो न्यूक्लियस में कैसे विकास होता है, कैसे वो डेवलप होता है, वो क्लासिफिकेशन का जो है वो की डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है। द वंस विद नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिफाइंड टू बी मोनेरा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मोनेरा में आते हैं। और जिनमें वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में, वो प्रोटिस्टा। जैसे हमने पहले यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल के बारे में कहा था, वैसा ही बात। इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, यूकारियोटिक और फोटोसिंथेटिक? तो आप कौन से किंगडम में रखेंगे जिसमें केवल एक ही सेल होती है और फोटोसिंथेटिक, यानी यूकारियोटिक में रखोगे या फोटोसिंथेटिक में? तो यूकारियोटिक तो हो गया जिसमें वो मेम्ब्रेन वाली बात है या नहीं है, और फोटोसिंथेटिक का मतलब पौधों की बात है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। सिंस द सेल इज फोटोसिंथेटिक इट मस्ट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वॉल, तो इसके अंदर जो है सेल वाल आएगी क्योंकि ये प्लांट है, फोटोसिंथेटिक है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम, इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा में रखेंगे। इन विच हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एंड विच हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे तो वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा, यानी कम तरह के जीव है उसमें, लेकिन उसके करेक्टर बहुत ज्यादा हैं जीवों में। और करेक्टर्स जो उसके अंदर जो ह्यूमन उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी संख्या बहुत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके प्रकार कम होते हैं, यानी कम स्पेसीज हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा हैं। तो जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम उसके बारे में है। द ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड इन द किंगडम मोनेरा विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, यानी ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होता है लेकिन उसके गुण सबसे ज्यादा होते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड इन द किंगडम एनिमेलिया विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो एनिमेलिया है यानी जो एनिमल है उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन भी उसके अंदर ही है। तो ये 2 तरह के पूछे थे, किसमें कम किसमें ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है विच डिवीजन अमंग प्लांट हैव द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्लांट के अंदर भी फिर आगे हमने और प्लांटे में जो डिवीजन बनाए गए उसके आगे भी और डिवीजन बन जाते हैं, उनको और वर्गीकरण किया जाता है प्लांट के अंदर आने के बाद भी। तो प्लांट के अंदर जो सबसे साधारण ऑर्गेनिज्म वो कौन सा है? एल्गे एंड थैलोफाइटा, एल्गे और थैलोफाइटा हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अमंग द प्लांट। तो जो थैलोफाइटा प्रकार है उसका, उसमें जो एल्गे होते हैं तो ये पौधे वगैरह ही होते हैं जो समुद्रों वगैरह में उगते हैं, तो ये जो है सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाउ आर टेरिडोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम फेनरोगेम्स, ये भी आगे एक और वर्गीकरण है उसका, जैसे 5 किंगडम थे उसके बाद हर एक किंगडम में और आगे क्लासिफिकेशन है। तो ये 2 प्रकार के टेरिडोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम फेनरोगेम्स, तो आप ये बुक पढ़ोगे ना लेसन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये किस किस के जो है हमने क्लासिफिकेशन है। द टेरिडोफाइटा हैव ए नेक्ड एम्ब्रायो एंड अनक्लियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो टेरिडोफाइटा है उसमें जो एम्ब्रायो बिना ढका होता है, नेक्ड होता है, और उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी अनक्लियर होते हैं। वाइल द फेनरोगैम्स हैव ए कवर्ड एम्ब्रायो, फेनरोगैम्स में ढका हुआ होता है एम्ब्रायो, और वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो
साफ दिखाई देते हैं। हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर? तो इन जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर नेक्ड वाइल एंजियोस्पर्म दे आर कवर्ड। तो जिम्नोस्पर्म्स में सीड जो है वो नेक्ड होते हैं, उन पे कवर नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड ढके हुए होते हैं। हाउ डू पोरीफेरा एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेटा? तो ये तो ऊपर वाले जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये पौधों के बारे में थे, ये एनिमल्स के बारे में। पोरीफेरा एनिमल एंड सिलेंट्रेटा। तो पोरीफेरा में नो डिवीजन ऑफ लेबर सीन। पोरीफेरा में जो सेल्स होती है ना, अपना शरीर जो उनका होता है, उसमें लेबर का डिवीजन नहीं होता, यानी ये नहीं होता कि भाई ये अंग ये काम करेगा, ये अंग, जैसे मल्टी सेलुलर में होता है। सिलेंट्रेटा सम डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन, उसमें थोड़ा बहुत डिवीजन है। शोज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, सेलों से बनी हुई एक संगठन है। टिश्यूज लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व, लेकिन जो सिलेंट्रेटा है उसमें जो उत्तक बनते हैं, सेल से उत्तक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। डोंट हैव सियोलम प्रेजेंट। तो ये इसके पार्ट हैं, जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें सियोलम का पार्ट होता है, उसके बारे में। तो आपने यहीं तक करना है, उसके बाद हम इसको कल देखते हैं बाकी।